हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, पहले मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि निफ्टी 50 ने अभी अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। ये डिस्कशन हमने किया था। बैंक निफ्टी वाली वीडियो में हमने क्या समझा था कि बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया और एक रीटेस्ट भी मार दिया है। लेकिन अगर आज आप निफ्टी 50 पे देखेंगे, जो ये सपोर्ट जोन था इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब देखना ये है कि प्राइस नीचे सस्टेन करता है या फिर यहां से एक रिवर्सल मार्केट में आता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 19,000 से नीचे चलना शुरू हो गया तो हमें और भी ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम की देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाए और प्राइस सस्टेन कर जाए तो हम और भी ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देख सकते हैं। तो इसका डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ये मैं जस्ट आपको एक झलक दिखाई है क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन होने वाला है वो काफ़ी मायने रखता है, तो इसलिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखाई। अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया है। वीडियो की शुरुआत में हमने देखा निफ्टी 50 में भी आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला, साथ के साथ प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो रहा। हालांकि मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन पहले दे दिया था, लेकिन नीचे एक प्रीवियस डे लो का सपोर्ट था और 43,000 का भी एक सपोर्ट था। यहां पे आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिली। इसके बाद मार्केट ने आपको काफी बेहतरीन ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिखाया। आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, निफ्टी 50 वाले सिनेरियो को। इसे थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हम आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे मार्केट ने जो ओपनिंग दी ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर दी। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों काफी नजदीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। तीसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले रहा है। यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करके गया, फिर से मार्केट इसी जोन पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ के साथ हमारे लिए यहां पे एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। हमारे लिए मार्केट ने यहीं पे कई चीजें क्लियर कर दी। पहली चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग यहीं पे है, ये चीज हमें पहले से कंफर्म थी। दूसरी चीज, प्रीवियस डे लो यहीं पे है, लास्ट टाइम हमें पता हुआ है। तीसरी चीज, मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे लो भी यहीं पे बना दिया, ये भी कंफर्म हो गया। और चौथी चीज, मार्केट ने यहां पे एक पैटर्न आपको बना के दिया है। ऊपर से आप देखेंगे आपको ट्रायंगल वाला पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं कि जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इन चारों पैटर्न में से आपको कोई से ना कोई सा पैटर्न दिखाई दे जाए। एक ट्रायंगल वाला पैटर्न, ये 2 ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने इस ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकडाउन दिया। तो आपको कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अब इससे ज्यादा और कंफर्मेशन आपको क्या क्या चाहिए? आपको 4 पैटर्न के ब्रेकडाउन मिल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई इन पैटर्न्स के बारे में नहीं जानता, मार्केट ने इनका ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट किया और फिर बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया है। तो आपको 5वां कंफर्मेशन, मार्केट ने एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना के भी यहां पे मार्केट ने आपको दिया है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सीधे सीधे काफी बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। 4 यहां पे आपके लिए स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं। अगर आप इन स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं जानते, कैसे एंट्री बनानी होती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या टारगेट डिसाइड करना होता है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए 40% का ऑफ रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस 40% के ऑफर का फायदा उठाइए। प्रॉपर एंट्री सीखे कहां पे लेनी होती है, स्टॉप लॉस कहां लगाना होता है, टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है, काफी चीजें प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाई है। ये 40% का ऑफर हम जल्द ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी समझ में आए, तरीके समझ में आए। आइए अब हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं।
ये है 19,000 का लेवल। अगर हमें इसका ब्रेकडाउन मिलता है, कल ही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। एक तो राउंड लेवल भी है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे, इसका मिल चुका है ब्रेकडाउन, तो अब ये क्या एक्ट करेगा? एज ए रेजिस्टेंस आपको ये एक्ट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको पूरा सिनेरियो समझ में आया। पहले ये था एक सपोर्ट जोन, फिर मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन, अब ये एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। आइए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में समझते हैं, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका भी डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और नोट कर लेते हैं। एक तो हमारे लिए स्विंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर हम देख रहे हैं जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे लो है, दोनों काफ़ी पास है। ठीक है, पूरा खेल इस बीच ही होने वाला है। हम इसी बीच देखेंगे कि भाई मार्केट में हमें किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। हम पूरा गेम यहीं पे ही डिसाइड करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाले स्विंग को निकलने देना ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, 19,200 को निकलने देना। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है, ये आपको 23 का जो डे लो है, ये एक रेजिस्टेंस बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है जो आज का डे हाई है, यानी कि आपके लिए प्रीवियस डे हाई होने वाला है कल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने हाथ में नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको देखना है, देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने दो। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी मिल जाएगा, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। नहीं जानते तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 40% ऑफ चल रहा है फिलहाल, वहाँ पे मैंने प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको चीज़ें समझाई हुई है। यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा 19,000 पे बनेगा। एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ, अगर मान के चलो आपके लिए टारगेट ये है और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, ये कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इस सिचुएशन पे आपके लिए टारगेट ये नहीं रहेगा, ये बन जाएगा। इस पे आपको डिसाइड करना है कि भाई मार्केट बाउंस ले रहा है या मोमेंटम दिखाता है। अगर मार्केट मोमेंटम दिखाता है ब्रेकडाउन देके तो आप अपना स्टॉप लॉस ड्रिल करेंगे यहाँ पे और इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने कोर्स में डिटेल में समझाया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको काम किस तरीके से करना होता है। वहीं पे अगला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अगर गैप अप ओपनिंग कहीं आपको 19,200 से नीचे मिल जाती है और मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है, तब भी आपको 19,200 का ब्रेकआउट होने देना है, तभी कुछ सोचना है। तब उस सिचुएशन में आपके लिए रेजिस्टेंस यही रहने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो क्या हम नेगेटिव मोमेंटम के बारे में सोच सकते हैं? जवाब है नहीं सोच सकते, क्योंकि नीचे एकदम सपोर्ट हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग का, उससे नीचे एकदम सपोर्ट हो गया प्रीवियस डे लो का, तो बेहतर यही रहेगा प्रीवियस डे लो को निकलने दो, तभी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस बीच आप स्कैल्पिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप क्या ध्यान रख सकते हैं? गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप 19,000 पे आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट इसके आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दे दे, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी नेगेटिव साइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने लग गया तो उस सिचुएशन पे जो प्रीवियस डे लो है, पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर 19,200 ऊपर की तरफ आपको सिनेरियो पता है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, 40% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। कमेंट करके बताना आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।